आज के व्लॉग में मिडनाइट क्रेविंग पूरी हुई। आयशा को हांडी बनाना सिखाया, डीप क्लीनिंग की, ऊपर वाले पोर्शन की, मार्केट से कुछ चीज़ें लेकर आए और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बस मेरी क्लास चल रही है। मैं अपनी छोटी बहन को हांडी बनाना सिखा रही हूँ और ये देखें टमाटर काट रही है। बिगनर है इसलिए जो है ना इग्नोर कर लीजिएगा। और किसी बिगनर ने हांडी बनाना सीखनी है तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। अब जाहिर है वापस भी जाना है मुझे अपने घर भी, और जाके अपने मियाँ साहब को भी देखना है। बस मैं मामा की तबीयत सेट होने का थोड़ा सा वेट कर रही थी। थोड़ा सा मेहमान भी आ जा रहे थे तो मैंने कहा कि वो फिर कैसे इस तरह मैनेज करेंगे अकेले। बस जब ऐसी आजमाइश आती है ना तो फिर दोनों घर जो है ना आपको साथ साथ मैनेज करने पड़ते हैं। अब अल्लाह का शुक्र है कि वो काफ़ी बेहतर हैं तो मैं आराम से वापस जा सकती हूँ। लेकिन यही है कि मैं नहीं चाहती कि अभी जो है ना वो घर के काम शाम करें। हेल्पर का भी अरेंज करने की कोशिश कर रही हैं। दूसरा मैं आयशा को भी थोड़ा बहुत साथ में लगाया हुआ है कि कुछ जो है ना चीज़ें अब वो भी सीख ले। ये बस अभी प्रेशर कुकर में ही हांडी बना रहे थे कि फटाफट से बन जाए। आज हमारे घर में फिर से आलू बैंगन जो है ना छिलकों के साथ पकने के लिए आ गए थे, जो ना मेरा भाई खाता है ना आयशा खाती है। तो फिर जो है ना सिर्फ पापा नहीं खाए या फिर मैंने ही खाए थे। मामा तो खा नहीं सकती हैं, अभी उनको मना है। नानो मेरी आई हुई है, उन्होंने साथ में खाए थे। तो मिडनाइट को जो है वो आयशा को क्रेविंग हुई और मैंने भी फायदा उठाया। इसके पास ईदी जमा हुई थी तो मैंने कहा हमें भी खिलाओ। फिर हम सब ने मिलकर ही जो है ना एक तरह से पिज्जा मंगवा लिया था। मंगवाया तो 10 बजे था लेकिन वो आया जो है ना रात को 12-1 बजे। तो इस तरह से एक तरह से मिडनाइट हो गया। तो हैदर ने फिर रिसीव कर लिया। फिर जी हम सब ने मजे मजे लेके खाया क्योंकि बड़ी देर बाद जो है ना खा रहे थे। और मेरा आल भी जो है ना अपना फर्ज अदा कर रही है खाने का साथ में। पता नहीं इसको कैसे पता चल जाता है कि चीज जो है ना मंगवाई हुई है। सोने का नाम ही नहीं ले रही थी। 2-3 घंटे जो है ना वो लेट आया था डिलीवरी बॉय। तो गुस्सा भी बड़ा आया कि इतनी देर कैसे लग सकती है। फूड पांडा पे मंगवाया था लेकिन फिर उसने बताया कि रश में वो फंस गया था और इतनी लेट था कि दिल भी नहीं कर रहा था कि अब इसे ना ऐसे वापस भेजें। लेकिन फिर ख्याल आया कि उसका तो कोई कसूर नहीं है तो फिर हमने जो है ना ले लिया था। ये एक तरह से मैसेज भी है सबके लिए कि कोई जानबूझ के लेट नहीं करता। जब वो अपने काम पे होता है कोई ना कोई मजबूरी होती है। तो इस चीज को जो है ना समझ लिया करें। जब इंसान एक दूसरे को समझता है ना तो फिर जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है। नेक्स्ट डे है और ये हमारी गंदम आई है और ये अभी इसी तरह से पड़ी हुई है क्योंकि पापा वेट कर रहे थे हैदर के आने का कि वो आएगा। तो फिर ऊपर क्योंकि रखवानियाँ ऊपर स्टोर रूम बना हुआ है वहीं पे गंदम वगैरह जो है ना रखते हैं। तो आयशा सफाई कर रही है। आज एक तरह से ना हम लोग सफाई डे मना रहे हैं, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। यहाँ पे मैंने कहा फटाफट हांडी बना लेती हूँ। 12 बजे का टाइम था और गैस चली जानी थी 2 घंटे में। तो मसर ही बनाने का सोचा कि मसर चावल बना के ना एक दफा फारिग होंगे, चावल भी साथ ही बन जाएंगे और मसर भी बन जाएंगे। तो फिर सारा दिन जो है ना किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमारे घर में 2 टाइम ही खाना खाया जाता है। नाश्ता वैसे ही लेट हो जाता है, बस फिर शाम का खाना होता है। इसके साथ बस फिर एंड टाइम पे सैलेड वगैरह काट देंगे। तो मैंने जो है वो प्याज और लहसुन का जो पेस्ट है ना वो बना लिया था। टमाटर फ्रीज थे वरना मैंने उसका पेस्ट भी साथ ही बना लेना था, तो वो ऑलरेडी नरम थे। ऐसे जब आप कोई दाल बनाते हैं ना तो वो बड़ी स्मूथ सी बनती है और चीज़ें जो है ना लदा नज़र नहीं आती। यहाँ पे बस फिर मैं मामा के पास गई हूँ कि मुझे मसर दे दें क्योंकि वो साफ़ कर रही थी। लेकिन फिर वो बीच में लगी सेब वगैरह काटने, नानो को भी जो है वो काट के दे रही थी, खुद भी फल खा रही थी। तो कह रही थी थोड़ा सा वेट कर लो। उतनी देर में मैंने टमाटर वगैरह भी जो नरम हो गए थे बीच में डाल लिए। एक ही डाला था, ज़्यादा हमारे पास अब रह नहीं गए फ्रीजर में ना। साथ में मसर भी हमारे भीग गए, साफ़ कर लिए थे मामा ने। बाकी सिर्फ नमक मिर्च और हल्दी मैंने डाली थी इसमें। जस्ट मैं आपको ये टिप देना चाह रही थी कि इस तरह से जो है ना ग्राइंड करके जब आप पेस्ट बना के प्रेशर में चीज़ लगाते हो ना तो फिर चीज़ें अलग नज़र नहीं आती। स्पेशली जो मसर है ना तो वो बड़े स्मूथ से और क्रीमी टाइप से बनते हैं। बाकी उसी तरह से मसर डाल के अपनी मर्जी का पानी वगैरह डाल के तो मैंने जो है ना फिर प्रेशर कुकर लगा दिया था। खैर मैं तो ऊपर आ गई थी सफाई करने के लिए, पीछे से मामा ने लगाया था। जब मैं ऊपर वाले पोर्शन में होती हूँ ना तो फिर मेरे मामा को मौका मिल जाता है क्योंकि वो ना बैठ नहीं सकती बिल्कुल भी फारिग ना, तो वो छोटे मोटे कितने काम जो है ना निपटा देती हैं साथ साथ। वो हम लोग पंजाबी में बोलते हैं ना कि कचीची चढ़ती है। एक बंदे को ऐसे मेरी मामा को भी कचीची चढ़ती है। बाय द वे आप में से किस किस को समझ आई है कि कचीची क्या होती है? आगे बढ़ते हैं। मैं ऊपर वाले पोर्शन में आ गई थी सफाई करने के लिए। आज असल में ना हम लोग सफाई डे ही मना रहे हैं। ऊपर वाला पोर्शन जो है ना साफ होने वाला था। मेरा भाई एक कमरे में होता है, एक कमरे में हम होते हैं और वैसे सारा दिन ये यूज नहीं होता तो इतना गंदा नहीं होता है। तो हफ्ते में एक दो दफा सफाई करनी पड़ती है बस। लेकिन ये अब काफी दिन हो गए थे साफ नहीं हुआ था क्योंकि मैं नीचे होती थी ज्यादा और नीचे ही हम लोग जो है ना सफाई वगैरह करते थे, फिर थक जाती थी। तो मैंने सोचा जाने से पहले एक दफा जो है ना डीप क्लीनिंग इसकी कर दूं ताकि ये ना हो कि मेरी मामा लग जाए करने के लिए और हेल्पर का भी कोई पता नहीं कब आए। तो फिर
इस लिहाज से जो है ना मैं सफाई कर रही थी। तो ये हमारा बड़ा खूबसूरत सा पोर्शन बना हुआ है, इसीलिए मैं आप लोगों को ना बड़े शौक से दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। मेरी शादी से कुछ अर्सा पहले ही जो है ना सारा कंप्लीट हुआ था। असल में मिडिल क्लास में जो है ना बस इसी तरह से घर बनते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते गए वैसे वैसे हमारा घर भी जो है ना पहले से बेहतर होता गया। ये मैं अपने जो भाई डॉक्टर भाई है ना उसका कमरा साफ कर रही हूँ। यहाँ पे मिराल उठ गई थी तो वो आयशा के साथ जिद कर रही है कि उसको उठा ले। पता नहीं आयशा को देख के से क्या हो जाता, बस कहती कि मुझे उठा के फिरो, और मेरे पास भी नहीं आती। मैंने शायद इसे आदत नहीं डाली उठाने की और ये मैडम जो है ना उठा लेती हैं उसे। तो मैं उसे वही कह रही थी कि तुमने उसे गलत आदत जो है ना डाल दी है। तो फिर मैंने इसको जो है ना पिज्जे का डब्बा पकड़ा के तो डाइनिंग टेबल पर बिठा दिया कि शायद जो है ना खेलना शुरू हो जाए, पर ये मुझे पकड़ा रही थी कि आप पकड़ लो इसे। पहले इसने खोल के देखा है कि जो है ना अंदर कुछ है, जब उसे पता चल गया कि अंदर नहीं है, अब बच्चों को ना हर चीज का पता लगता है, तो इसको पता चल गया कि अंदर पिज्जा नहीं है, तो उसने फिर मुझे पकड़ाना शुरू कर दिया और फिर वही जिद कि आयशा जो है ना मुझे उठा ले। फिर खैर आयशा इसे उठा के ले गई थी। मैंने इसे कहा कि तुम इसे नाश्ता वगैरह करवा दो, इसका मिल्क शेक बना दो, क्योंकि मैं तो अब सफाई करके ही आऊंगी नीचे। मेरे ऊपर आने से पहले आयशा ने झाड़ू वगैरह सारा लगा दिया था। मैंने अब जो है ना वॉशरूम वगैरह साफ करने थे और साथ में जो है ना पोछा लगाना था और डस्टिंग वगैरह सारी करनी थी। तो मिराल क्योंकि इस कमरे में सोई हुई थी तो फिर मैंने इस कमरे को मना किया था उसे ना छेड़े, मैं खुद ही कर लूंगी। तो अब मैं इस कमरे की सफाई की है, सारा समेटा है जो हमारा कमरा मेरा और आयशा का एक तरह से। अच्छा, ये विंडो मैं देख रही थी, मेरी बचपन की यादें हैं सारी ना इस कमरे के साथ। जब ये सिर्फ ईंटों वाला कमरा था ना, मैं तब भी यहाँ पे रहती थी। तब मेरे साथ ना मेरी दादू यहाँ पे रहा करती थी, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाया, आमीन। तो तब ना मैं बड़े शौक से ये खिड़की देखा करती थी, सामने रोड नजर आती थी। अब तो खैर ये बिल्डिंग वगैरह बन गई है, तो चहल पहल मुझे अच्छी लगती थी और साथ में मैं अपना होमवर्क किया करती थी। तो मेरे बड़े होते होते ये कमरा भी बड़ा होता गया और मेरी शादी से 1-2 साल पहले जो है ना कबर्ड्स वगैरह बन गई, सीलिंग हो गई और बड़ा खूबसूरत सा कमरा बन गया। हर लड़की को छोड़ के चले जाना होता है ये सारा कुछ, और जो उनसियत आपको पहले महसूस होती है ना, फिर जब आप आते हो तो आपको मेहमान वाली फीलिंग आती है, वो वाली फीलिंग ही नहीं आती है। आपने किस चीज का तड़का लगाया? मैंने लगाया प्याज, हाँ, थोड़ा सा लहसुन, जीरा। मुझे दो। शाबाश, मिराल बहुत अच्छी है। सफाई वगैरह करके ना फिर मैंने मिराल को शावर दिलवाया था, साथ खुद भी फ्रेश हुई, फिर उसको नीचे ले आई थी। इतनी थकावट हो गई थी ना ऊपर नीचे की सफाई करके, लेकिन जो है ना एक और काम जरूरी था। मेरी नानों ने भी कहा हुआ था, उनके पास ना सॉफ्टी नहीं थी और उनकी जो चप्पल है ना वो मुझे देख के भी अनकंफर्टेबल सी भी लग रही थी। तो मैंने कहा मैं कल जाके जो है ना लेकर आऊंगी। साथ में मिराल की भी मैंने जो है ना सॉफ्टी लेनी थी, जो सैंडल वगैरह में इसे डालती हूँ ना तो इसका पाँव फिसलता है उससे और फिर ये जो है ना कंफर्टेबल होकर चलती नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि ये नंगे पाँव चल रही होती है, तो अब जरूरत थी कि इसको सॉफ्टी पहनाई जाए। और सैंडल मैं इसलिए नहीं पहनाती थी क्योंकि ना ये अनकंफर्टेबल होती थी, तो कहती थी उतार दो बस ना। तो उसके साथ जो है वो आयशा ने कुछ चीज़ें खरीदनी थी। उसने असल में अपनी उसकी फ्रेंड की बर्थडे थी, तो उसके लिए जो है ना ये चॉकलेट और इस तरह छोटी मोटी चीज़ें खरीदी बेकरी से। और मिराल की सॉफ्टी तो मुझे मिली ही नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्योंकि करीब ही गए थे बाटा सर्विस पे, तो वो कह रहे थे कि हम लोग छोटे बच्चों की तो नहीं रखते। तो नानों की जो मैंने खरीदी है ना, ये डिफरेंट शेड में ना मेरे पास भी थी और बड़ी कंफर्टेबल रही है। अभी भी शायद मेरी ना गाँव में मेरे ससुराल में पड़ी हो और अम्मी भी यूज़ करती हैं जैसे वजू वगैरह के लिए, तो ये बड़ी सही रही थी। इसलिए फिर मैं उनके लिए जो है ना आजमाई हुई जूती जो है ना ले आई और लग भी कितनी अच्छी रही है ना इनके पाँव में। मिराल देखे नानो की स्टिक लेके जो है ना घूम रही है इधर से उधर से इधर, और जिस कमरे में नानो है ना उस कमरे में नहीं जाती कि वो मुझसे ले लेंगी। ऐसे चलते हुए ना बिल्कुल मुझे अम्मा भी लग रही है। तो इसको इस तरह चलते देखा ना तो मुझे याद आया कि मेरी पुप्पो की तरफ से मेरे कज़न गए थे उम्रे पे, तो उन्होंने मामा पापा के लिए तो अलग से भिजवाई थी खजूरें और पानी, तो फिर मेरे लिए भी भिजवाया था और साथ में मिराल के लिए जो है ना ये हिजाब भिजवाया था। तो ये कितना अच्छा लग रहा है ना, बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है जब इस तरह से पहनते हैं और बड़े ही क्यूट लगते हैं। पहले बड़े शौक से ना पहन के हंसती रही है, फिर जो है ना जब थोड़ी गर्मी लगी तो फिर इसे उतार दिया था। इसको बहलाने के लिए ना मैंने इसे खजूरें और पानी पकड़ा दिया, तो ये मेरे पीछे पड़ गई कि ये ही मुझे जो है ना खोल के दो। अल्लाह ताला जो है ना इसे आगे आने वाली ज़िंदगी में इस तरह से हिजाब करने की तौफीक अता फरमाए। और मैंने और मिराल के बाबा ने ना सेपरेट उम्रा किया हुआ शादी से पहले, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि हम तीनों जो है ना इकट्ठे उम्रे पे जाएं। हमें भी जो है ना नसीब करे कि हम जो है उसके घर का दोबारा विजिट करें और उसका बहुत बहुत शुक्र अदा करें।
तो उसके बाद जो है वो मैंने चाय रखी हुई है। भाई कह रहा था चाय पीनी है, साथ में दाल चावल बनाए हुए थे, तो फिर वो मैंने अपने लिए निकाल लिए क्योंकि ना ख़त्म हो गए थे चावल देखने तक। और आयशा के लिए तो बचे ही नहीं, उसको फिर जो है ना रोटी बना के दी। और ये मिराल चाय की शिदाई आ गई है मेरी चाय जो है ना हड़प करने के लिए। आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर लें, अगर चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें नोटिफिकेशंस के लिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।